हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार की कुंडली पर। आइए देखते हैं ग्रहों की चाल इनके लिए क्या कह रही है। दोस्तों, जब उद्धव सरकार ने जो शपथ ग्रहण किया था, ये तब की कुंडली है जब ये सरकार का गठन हुआ था। तो वृष लगन और धनु राशि की कुंडली है। धनु राशि पे 7.5 ही चल रही थी, अभी भी चल रही है दोस्तों। और आप देखेंगे सारे इम्पोर्टेंट ग्रह इनके अष्टम में जाके बैठे हैं। जो 8th हाउस होता है, ये सीक्रेसी का होता है, ये ट्रबल्स का होता है, ऑब्स्टेकल्स का होता है, इंसल्ट्स का होता है। और दोस्तों, एक ख़ास बात इस कुंडली में ये है कि जो छठे का स्वामी अष्टम में बैठा है, 12वें का स्वामी छठे में बैठा है, अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा है। ये जब 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में बैठते हैं तो ये विपरीत राजयोग का गठन करते हैं दोस्तों। तो विपरीत राजयोग में ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत तकलीफ़ें, मुश्किलें और विपदाएं आती हैं, पर इंसान जो है उसमें से हीरो की तरह बाहर निकलता है, उभर कर बाहर आता है और राज करता है। तो इस सरकार की जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं दोस्तों। और मैं बता दूं आपको कि केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा थी जब ये सरकार बनी थी। तो राहु उच्च का चल रहा था, केतु भी इनका उच्च का था। और राहु जो है वो इनको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक गेन्स का प्रॉमिस देता है। तो जैसी सरकार बनी तो इनको काफ़ी लाभ हुआ होगा दोस्तों, ऐसा पता चलता है। पर ये जो सेकेंड लॉर्ड ऑफ फैमिली है, ये सरकार के अंदर जो लोग हैं, जो खुद की फैमिली है, वो बुध है। और बुध जो है यहाँ छठे घर में दिखा रहा है कि पैसों का नुकसान भी होगा और अपने ही लोग जो है दुश्मनी भी करेंगे। और आप देखेंगे कि जो 7th हाउस ऑफ गठबंधन है, पार्टनरशिप, वो मंगल है जो अपने से 12वां 12th बैठा है, जो कि दुश्मनी का घर में बैठा है, जो दिखाता है कि अपने ही लोग कुछ हिडन एनिमीज़ इनके हैं। और ये जो लग्नेश इनका वीनस है वो अष्टम में बैठा है, एनिमी राशि में। तो अष्टम में जब लग्नेश चला जाता है दोस्तों तो ये अच्छा नहीं होता है, वो प्लैनेट अपने लेवल से गिर जाता है। तो यहाँ दोस्तों दिखाता है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये सरकार का गठन है, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो वीक है। और जो एनिमीज़ है वीनस यहाँ बनते हैं 6th लॉर्ड, वो अष्टम में विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं। मतलब कि तकलीफ़ें तो इनको दुश्मनों से, ऑपोजिशन से बहुत आएंगी, बट वो एक राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, जो इनके हक में जाएगा। तो यही हमें होता हुआ नज़र भी आ रहा है दोस्तों। तो ये जो केतु की महादशा चल रही है, केतु 8वें घर में बहुत सडननेस देता है। तो सडनली जो है बहुत कुछ हुआ, उथल पुथल इस सरकार में, बहुत अनस्टेबिलिटी हमने देखी, पर फिर भी जो है ना ये सरकार बनी रही दोस्तों। और यही इनकी कुंडली में प्रॉमिस भी है। जो इनके केंद्र में सिर्फ एकमात्र ग्रह सूर्य, जो 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड जो है जनता का होता है और जो है क्या बोलते हैं, सत्ता का होता है दोस्तों। और सूर्य पावर को दर्शाता है। तो यहाँ दिखाता है कि सूर्य जो है गठबंधन के घर में, पार्टनरशिप के घर में, अपने प्रिय मित्र मंगल की राशि में बैठा है। तो सत्ता पाने के लिए ये पार्टनरशिप हुई है और उसी की वजह से ये चल रही है। लेकिन दोस्तों, अब बात ऐसी है कि करेंटली इनकी दशा केतु में गुरु चल रहा है। गुरु आयु का प्लानेट है, इनकी लॉन्जिविटी का प्लानेट है। जो स्वराशि का बैठा है, स्ट्रांगली बैठा, अच्छा बैठा है दोस्तों, पर पीड़ित है। तो विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो यहाँ पे आयु को खतरा आता है, लेकिन फिर भी जो है ये जीत जाते हैं। मतलब इनकी जो लॉन्जिविटी अभी तक प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अभी इनकी केतु में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। तो गुरु जो है इनको बचा रहा है। गुरु जो है वो जो है एडवाइज़र भी होता है। इस सरकार का जो एडवाइज़र है, जो सूत्रधार है, अभी तक वो अच्छी पोजीशन में है, तो वो इनको बचाए जा रहा है। पर नवंबर 20 के बाद दोस्तों गुरु यहाँ आ जाएगा, मकर में नीच हो जाएगा। तो वहाँ पे जो अभी तक गुरु जो बचा रहा था, वो बाद में, वो नवंबर 20 के बाद वो वीक हो जाएगा दोस्तों। और वहाँ शनि बैठा है, तो फिर से वहाँ पे भी एक नीच भंग राजयोग बनेगा दोस्तों। तो फिर भी वो सरकार चलती रहेगी नवंबर 20 के बाद भी। लेकिन दोस्तों, इनका मेन प्रॉब्लम मुझे लगता आएगा जुलाई में, अगले साल, जब गुरु में केतु में शनि की अंतर्दशा आएगी दोस्तों। शनि जो है वृष लगन के लिए राजयोग प्लैनेट होता है। और इनका जो शनि है वो कर्म का, धर्म का, भाग्य का स्वामी होके अष्टम में पीड़ित होके बैठा है।
वैसे दोस्तों शनि अष्टम में आयु को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ राहु केतु एक्सिस में और शुक्र के नक्षत्र में बैठा है जो कि एनिमी नक्षत्र है, मतलब एनिमी हाउस का प्लैनेट है यहाँ पे वीनस। तो जो है यहाँ पे ये शनि केतु के साथ कॉम्बिनेशन में और चंद्रमा के साथ जो विष दोष बना है, ये अच्छा योग नहीं बनाता शनि। तो मुझे लगता है जब शनि की अंतर्दशा आएगी तब इन्हें मेन प्रॉब्लम्स इस सरकार को मतलब बने रहने में आएगी, क्योंकि शनि जो है 10th लॉर्ड है जो जनता का है एक सरकार के लिए, और वैसे भी शनि जनता का कारक होता है। तो जब शनि के पास अंतर्दशा आएगी, जब रिमोट कंट्रोल शनि के पास जाएगा यानी कि जनता के पास जाएगा जुलाई में, तब इस सरकार की लॉन्जिविटी को तकलीफ़ आएगी दोस्तों। तो ये सरकार तब हो सकता है कि जुलाई के बाद इनको बने रहने में तकलीफ़ आए और जो है सरकार में कुछ उथल पुथल हो और ये सरकार हो सकता है कि बदल जाए। तो ये तो बात दोस्तों शनि की हो गई। और चंद्रमा के साथ जो 7.5 शनि ने लगाई हुई है वो तो ऑलरेडी चल रही है, और जो चंद्रमा और शनि का जो विषयोग बन रहा है ये दिखाता है कि अंदर ही अंदर इस सरकार में बहुत आपस में मनमुटाव है, विष घुला हुआ है एक दूसरे के प्रति, और अपने ही लोग हैं जो इनके एनिमी हैं। और ये जो सरकार है क्योंकि इसका लग्नेश अष्टम में है, ये इसका जो अंदर का जो इनका गठन है ये वीक है, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, इसलिए मुझे लगता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है पर अंदर से इस सरकार के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। अब केतु और राहु यहाँ चल रहे हैं दोस्तों, राहु यहाँ चल रहे हैं, केतु यहाँ चल रहा है। तो जब केतु अब अप्रैल में ये सूर्य पे से गोचर करेगा दोस्तों इनका, तो सूर्य जो है ना इनका सत्ता है, पावर है, तो ये जब सूर्य पे से केतु का गोचर होगा तो ये सेपरेट करेगा इनको यहाँ से। और राहु की क्योंकि दृष्टि गुरु पे इनके लॉन्जिविटी पे पड़ेगी और जो इनका आयु का कारक शनि है उस पर भी पड़ेगी, तो वो इनको जो है ना इनके भाग्य को कम करेगा और इनकी आयु को कम करेगा। तो लगता है दोस्तों कि केतु में जब शनि आएगा अगले साल जुलाई में, तो उसके बाद इस सरकार को बने रहने में तकलीफ आएगी। और विपरीत राजयोग स्टडी करने के लिए दोस्तों ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी दे रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी ये सरकार जो है ना इसका डटकर सामना कर रही है। यही होता है दोस्तों विपरीत राजयोग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको अपने बारे में जानकारी चाहिए अपने कुंडली के बारे में तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे संपर्क कीजिए। थैंक यू।